हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है जब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो कौन कौन सी डायनेस्टी है हम वो यहाँ पे रूल की, कौन कौन सी डायनेस्टी है वो पावर के अंदर में आई, और उसके अंदर जो सबसे पहले जो राजा आए थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं वो यहाँ पे किस तरीके से रूल किए। क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर जो 1210 का जो समय है बस उतना ही इनका समय था। तो उस समय में इन्होंने किस तरीके से रूल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, इनके समय कैपिटल कहाँ हुआ करती थी। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इनके द्वारा काफ़ी सारे जो मोन्यूमेंट हैं वो बनाए गए हैं। चाहे वो आप देखिए जो कुतुब मीनार है, जो सबसे बड़ी मीनार है वर्ल्ड की, वो इन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्शन इनका स्टार्ट किया गया था। चाहे 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अजमेर राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है। तो काफ़ी कुछ इनके द्वारा जो कंस्ट्रक्ट है वो करने की कोशिश की गई। इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल है, जो आर्ट है, उसके अंदर चेंज आया इनकी वजह से। मीनार का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। तो हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जीवन है वो कैसा रहा एज ए जो राजा हैं उसके रूप में, और दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुई उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जाके आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए कि जो बैटल ऑफ तरेन होती है, बैटल ऑफ तरेन के समय किस तरीके से इंडिया के अंदर चेंज आते हैं, कैसे बैटल ऑफ तरेन के बाद में जो तराइन का जो युद्ध है उसके बाद में कैसे यहाँ पे जो मुस्लिम रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है इंडिया के अंदर में, जिसको बेसिकली जो तुर्किश मुस्लिम हैं यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो वो रूल किस तरीके से करेंगे, कैसे उनका जो एम्पायर है वो एक्सटेंड हुआ इंडिया के अंदर, उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर के जो वीडियो हैं नहीं देखे हैं, एक बार जाके ज़रूर देखिए उनको। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो दिल्ली सल्तनत है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है उसको बेसिकली आप इस फ़ोटो के थ्रू मेमोराइज कर सकते हो। क्योंकि ये जो मीनार है जिसको हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं वो इन्हीं के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन है इसका स्टार्ट किया गया था। ये जो जगह है, जो रूइंस हुआ करते थे जिसको लाल कोट बोला करते थे। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली जो है, दिल्ली के ऊपर बेसिकली राजपूत किंगडम्स हुआ करते थे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे। तो दिल्ली के अंदर जो राजपूत जो रूल किया करते थे वो हुआ करते थे तोमर्स। तोमर दिल्ली के अंदर रूल किया करते थे। उन्हीं तोमर्स का यहाँ पे लालकोट नाम की एक जगह हुआ करती थी, उसका जो रूइन था, उसका जो खंडर था, उसी के ऊपर इन्होंने जो कुतुब मीनार है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। कवतुल इस्लाम मॉस्क्यू है उसको भी इन्होंने दिल्ली के अंदर बनाया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की जो फ़ोटो है जो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो बेसिकली मोहम्मद गोरी के स्लेव हुआ करते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोहम्मद गोरी इंडिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब उनको जो सेंट्रल एशिया है उसके अंदर बेसिकली उतनी सफलता नहीं मिल पाती हैं, तो इंडिया के अंदर वो अपना अटैक करना स्टार्ट करेंगे। इंडिया के ऊपर अपना अटैक बेसिकली वो मोहम्मद जो गजनी हैं उससे उनसे वो इंस्पायर थे कि मोहम्मद गजनी ने किस तरीके से इंडिया के अंदर जो सफलताएँ हासिल की थी, किस तरीके से उन्होंने जो प्रॉस्पेरिटी है, जो प्रॉपर्टी है वो हासिल की थी। तो उसी तरीके से जो मोहम्मद गोरी हैं इंडिया के अंदर अपना अटैक करना स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले यहाँ पे जो राजस्थान है और गुजरात की तरफ ही अपना मार्च करेंगे। बट इनको देखने के लिए मिलेगा 1178 के समय में जो मोहम्मद गोरी हैं वो गुजरात के अंदर डिफीट होंगे। यहाँ माउंट आबू के पास एक बैटल लड़ी जाएगी, तो माउंट आबू के पास वो जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसके अंदर ये डिफीट होने के बाद में ये अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे और इंडिया के ऊपर ये अटैक करना स्टार्ट करेंगे। जो पंजाब का जो फ्रंट है, जो पंजाब का एरिया है, वहाँ से ये इंडिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मुल्तान को, पंजाब में जो लाहौर है, उन सब एरियाज़ को कैप्चर करेंगे और ये पहुँच जाएंगे जो प्रेजेंट समय में जो भटिंडा की जो जगह है वहाँ तक ये रीच करेंगे। उसी समय में एक डायनेस्टी इंडिया के अंदर रूल किया करती थी जिसको हम चौहान डायनेस्टी के रूप में जानते थे। उनका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो अजमेर राजस्थान है। तो अजमेर की जो जगह है राजस्थान में, वहाँ से वो रूल किया करते थे। तो वो चौहान डायनेस्टी भी गुजरात के अंदर डिफीट होते हैं और अपने नियर बाई जो जितने भी राजा हुआ करते थे, चाहे वो चंदेला हैं या और कोई दूसरे जो राजा हैं, उनको वो हरा चुके थे अलग अलग लड़ाइयों के अंदर। तो उनके लिए भी सिर्फ पंजाब का एरिया ही ऐसा बचा था जिसको उनको कैप्चर करना था। तो वो भी पंजाब के लिए मार्च करेंगे, इधर से मोहम्मद गोरी भी पंजाब के लिए मार्च करेंगे। और 1191 के समय में एक बैटल होगी जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के रूप में जानते हैं कि तराइन की पहली लड़ाई
और इस पहली लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज चौहान हैं, जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनकी यहाँ पे जीत होती है। पर जीत के नशे में इस तरीके से पागल हो जाते हैं कि अपनी जो लॉन्ग टर्म विजन है उसको नहीं प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पे जो मोहम्मद गोरी हैं अपने आप को रीग्रुप करते हैं। रीग्रुप करने के बाद में 1 साल के अंदर ही दूसरी लड़ाई है वो लड़ी जाती है, बैटल ऑफ तरेन। और इसके अंदर जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनकी यहाँ पे डिफीट होती है। 1192 के अंदर यहाँ पे बैटल ऑफ तरेन के साथ ही जो तुर्किश रूल है इंडिया के अंदर, जो तुर्किश मुस्लिम्स का जो रूल है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। और मोहम्मद गोरी बेसिकली जो सेंट्रल एशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनका बर्थ प्लेस होने की वजह से उनको एम्पायर को वहाँ पे एक्सटेंड करना था। तो इंडिया के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनको अपना जो कमांडर है वो यहाँ पे बना के वो सेंट्रल एशिया के लिए चले जाएंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके बाद में जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बाद में जो तुर्किश एम्पायर है वो कैसे गंगा वैली के अंदर यहाँ पे एक्सपेंड करता है, बंगाल के अंदर एक्सपेंड करता है, बिहार के अंदर एक्सपेंड किया। और अगर हम बात करें कि जो कम्प्लीटली जो इंडिया है उसको ये यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इवन इन्होंने गुजरात के जो राजा हुआ करते थे, जो सोलंकी डायनेस्टी रूल किया करती थी, जिस डायनेस्टी के द्वारा एक बार मोहम्मद गोरी को 1178 के समय बैटल नियर द माउंट आबू की जो लड़ाई थी उसके अंदर हरा दिया गया था। तो उसी डायनेस्टी के जो रूलर हुआ करते थे भीमा सेकंड, ये भीमा सेकंड को भी हराएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ये स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश होगी क्योंकि 1206 के अंदर में जब 1192 से लेकर और जो 1206 का जो समय है यहाँ तक मोहम्मद गोरी जिंदा होते हैं। बट मोहम्मद गोरी के काफ़ी सारे जो रेबल्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के अंदर धमियक के पास जो खोकर नाम की जो ट्राइब है उनके द्वारा इनको मार दिया जाता है 1206 के अंदर में। जब ये सेंट्रल एशिया के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे इनको मार दिया जाता है 1206 में। धमियक जो पंजाब के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ मोहम्मद गोरी का कोई भी बेसिकली कोई सक्सेसर नहीं था। तो उनके जो स्लेव हुआ करते थे वही यहाँ पे अपने आप को सक्सीड करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके जो नेफ्यू हैं वो वहाँ पे गौर के अंदर कब्जा करेंगे, अपना एम्पायर को वहाँ पे पावर के अंदर में आएंगे। और इंडिया के अंदर जो इनके कमांडर हुआ करते थे, जो इंडियन अफेयर्स को देखा करते थे मोहम्मद गोरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके सबसे फेवरेट स्लेव हुआ करते थे, तो वहाँ इंडिया के अंदर पावर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक आएंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो पॉलिसी है उसको यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं और यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमको देखने को मिलता है कि जो 1206 से लेकर 1290 का जो समय है, इस समय तक जितने भी जो रूलर्स हैं दिल्ली सल्तनत के समय जो पावर के अंदर में आए हैं, ये मैक्सिमम किसी ना किसी के स्लेव रहे हैं। जैसे आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम शाह आएंगे, बट उनका छोटे टाइम के लिए थोड़े समय के लिए रूल होता है। उसके बाद में एक जो बड़े राजा यहाँ पे पावर के अंदर आएंगे वो आते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का बेसिकली इल्तुतमिश खुद स्लेव हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हुआ करते थे, उनके दामाद भी हुआ करते थे। तो इस तरीके से मैक्सिमम आपको स्लेव्स देखने के लिए मिलेंगे। लेटर फेज में इसमें जो सबसे जो प्रतापी राजा हैं वो आएंगे बलबन। बलबन का जो रूल है, बलबन भी बेसिकली यहाँ पे स्लेव ही हुआ करते थे, वो भी कोई राजा के बेटे नहीं थे। तो इस तरीके से जो स्लेव डायनेस्टी है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई थी। स्लेव डायनेस्टी के समय हमें जो दिल्ली सल्तनत है उसके समय देखने के लिए मिलता है कि टोटल 5 डायनेस्टी ने जो दिल्ली सल्तनत है उसके समय रूल किया था। पहली जो स्लेव डायनेस्टी है इलबारी ट्राइब से बिलोंग किया करते थे, जिसको इलबारी तुर्क्स के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है खिलजी डायनेस्टी। खिलजीज के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, चित्तौड़ के अंदर इनका जो आक्रमण किया था इन्हीं लोगों ने राणा रतन सिंह के समय में। तो खिलजी जो है, खिलजी डायनेस्टीज यहाँ पे सबसे छोटे समय तक ये रूल करती है दिल्ली सल्तनत के समय में। थर्ड यहाँ पे जो डायनेस्टी पावर के अंदर आती है वो होते हैं तुगलक। तुगलक्स के बारे में अगर हम बात करें, आपने मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, MBT जो हैं, मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, उनके बारे में ज़रूर रीड किया होगा बचपन में या कहीं ना कहीं ज़रूर रीड किया होगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे आते हैं। फिरोज शाह तुगलक हैं, मोहम्मद बिन तुगलक हैं, गयासुद्दीन तुगलक हैं जो इसके फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के, और सबसे लंबे समय तक ये डायनेस्टी है यहाँ पे रूल करती है। तो कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी है वो लॉन्गेस्ट समय के लिए रूल की है। तो लॉन्गेस्ट समय के लिए जो रूल किए हैं वो हैं तुगलक हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटे समय के लिए, सबसे कम समय के लिए जिन्होंने रूल किया है वो है खिलजी डायनेस्टी। इसके अलावा जो सैयद हैं, तैमूर का अटैक होता है इंडिया के अंदर,
और वहीं हमको जो सैय्यद हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। लोधी डायनेस्टी यहाँ पे लेटर फेज में आती है। लोधी गार्डन आपने सुना होगा, दिल्ली के अंदर काफ़ी फेमस है लोधी गार्डन। तो लोधीज यहाँ पे पावर में आएंगे। फिरोज शाह लोधी यहाँ पे काफ़ी फेमस इनके रूलर होते हैं। तो इन्हीं लोधीज को हरा के जो मुगल्स हैं वो पावर के अंदर आएंगे। बैटल ऑफ पानीपत के अंदर में 1526 के अंदर वो लड़ाई लड़ी जाती है पानीपत के पास में। और पानीपत के पास में जो लड़ाई लड़ी जाती है उसके अंदर में जो मुग़ल हैं जिसमें बाबर हैं, वो यहाँ पे लोधीज़ के एक रूलर हुआ करते थे इब्राहिम लोधी, उनको डिफीट करेंगे और वो पावर के अंदर आएंगे। तो इस तरीके से जो 5 डायनेस्टी हैं वो दिल्ली सल्तनत के समय यहाँ पे रूल की हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे आने वाले जो कुछ लेक्चर्स हैं उनके अंदर में। तो हम सबसे पहले जो स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखें। जो स्लेव डायनेस्टी है वो यहाँ पे रूल करती है 1206 के समय में ये रूल के अंदर आते हैं, क्योंकि 1206 के समय हमें पता लगता है कि जो मोहम्मद गोरी हैं उनकी डेथ होती है। तो इस डायनेस्टी के समय में, ये जो डायनेस्टी का जो समय है 1206 से लेकर 1290 तक का जो समय है, इस डायनेस्टी के रूल के समय हमको देखने को लिए मिलता है कि जो रूलर्स हैं वो आइदर क्या तो स्लेव हैं, क्या उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो स्लेव रहे हैं, या स्लेव्स के जो डिसेंडेंट के रूप में हैं ये। तो इस तरीके से इसके रूलर रहे हैं मैक्सिमम इस डायनेस्टी के समय में। इसी डायनेस्टी के समय स्टूडेंट्स हमें देखने के लिए मिलता है जैसे ही मोहम्मद गोरी की यहाँ पे डेथ होती है। मोहम्मद गोरी की डेथ होने के बाद में जो गोर जो जगह थी, जो सेंट्रल एशिया का जो जगह थी, वहाँ पे मोहम्मद गोरी के जो नेफ्यू हैं यल्दोज यहाँ पे पावर में आएंगी। और कहीं कहीं कुछ कुछ किताबों के अंदर लिखा गया है कि ये बेसिकली स्लेव हुआ करते थे। ये भी यहाँ पे मोहम्मद गोरी हैं उनके स्लेव हुआ करते थे। तो कहीं कहीं कुछ बुक्स में इनको नेफ्यू लिखा गया है, कुछ बुक्स में इनको स्लेव लिखा गया है। तो यल्दोज जो हैं मोहम्मद गोरी के जो नेफ्यू हैं यल्दोज, वो यहाँ पे पावर में आएंगे। यल्दोज दिल्ली के ऊपर अपना क्लेम करना चाहते थे कि दिल्ली के अंदर जो राजा यहाँ पे बैठेगा वो हमारा ये कमांडर होगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को ये मंजूर नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को बेसिकली इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। मीन्स द जो इंडिया का जो एरिया है उसको ये इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनाने में, एक इंडिपेंडेंट रूल बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अगर उस समय में यल्दोज की वो जो बात है, उसका जो एग्रीमेंट है उसको मान लेते और यहाँ पे एक डोमिनियन स्टेटस रूप में इस्टेब्लिश होते, उनके एक हम बात करें कमांडर के रूप में यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश होते, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता कि इंडिया यहाँ पे जो सेंट्रल एशिया है उससे अपना जो कनेक्टिविटी है उनका स्टार्ट होता और सेंट्रल एशिया के जो अफेयर्स हैं उसके अंदर उनको कंटिन्यू इंटरलिंक होना पड़ता, उसके साथ उनको जुड़ना पड़ता। तो स्टूडेंट्स, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट जो कंट्री है वो बनाने में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंट वहाँ पे डिक्लेयर किया, एक अलग से यहाँ पे जो कंट्री है वो एक क्रिएट होता है, अलग से एक रूल क्रिएट हुआ, एक जोग्राफी यहाँ पे क्रिएट हुई और इंडिपेंडेंट लाइन पे चलना उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि किसी भी कंट्री के ऊपर वो यहाँ पे डिपेंड नहीं होना चाहते थे। अगर हम बात करें यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनका जो टाइम पीरियड है वो किस तरीके से रहा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर हम बात करें कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कोरोनेशन का जो समय है, जो उनको ताजशाही जो उनकी की गई, तो जो उनको ताजशाही की गई वो लाहौर के अंदर की गई थी। लाहौर के नाम की जो जगह है, लाहौर जो प्रेजेंट समय में पाकिस्तान के अंदर है, काफ़ी फेमस सिटी है। तो लाहौर के अंदर इनको क्राउन पहनाया गया था, ये राजा बने थे, गद्दी के ऊपर आए थे। बट इन्होंने देखा कि स्लेव होने की वजह से इनके ऊपर कम्प्लीटली इनको इन्फीरियर समझा गया। इनकी जो नोबिलिटी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने अपने जो मैट्रीमोनियल अलाइंस हैं, वो क्रिएट किए। काफ़ी सारे ऐसे जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं उनके साथ में अपने जो मैट्रीमोनियल अलाइंस हैं वो इन्होंने क्रिएट किए। अपनी बेटी की शादी इन्होंने इल्तुतमिश के साथ की। इसके अलावा कहीं पे अपनी बहन की शादी की, कहीं पे इन्होंने अपनी खुद की शादी की। तो मैट्रीमोनियल अलायंस इन्होंने क्रिएट किए थे। आप देखिए कि गुप्ता जो हुआ करते थे, गुप्ताज का जो रूल हुआ करता था, तो गुप्ता डायनेस्टी के समय भी हमें इसी तरीके से देखने के लिए मिलता है कि गुप्ताज के जो रूलर हुआ करते थे उनके द्वारा मैट्रीमोनियल अलायंस है वो क्रिएट किए गए थे। काफ़ी सारे जो डिफरेंट डायनेस्टी हुआ करती थी उनके साथ में। तो यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उसी तरीके की जो पॉलिटिक्स है उसको अडोप्ट करते हैं, अपने मैट्रीमोनियल अलायंस करके अपना जो स्टेटस है उसको अपग्रेड करना चाहते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इनको अगर जो पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि 1192 के अंदर जो मोहम्मद गोरी हैं उनको बैटल ऑफ तराइन के अंदर जब जैसे ही जीत मिली,
वो सेंट्रल एशिया के लिए चले गए, अपने जो वहाँ पे उनका जो नेटिव जो प्लेस था उसके लिए वो चले जाते हैं और वहीं पे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो इंडिया आया करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो तुर्किश रूल है उसको इंडिया के अंदर एक्सपेंड करने में। तो इनको पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है, किस तरीके से वॉर लड़ी जाती है, किस तरीके से एक जो कोई छोटा किंगडम है उसको कैप्चर करना है, किस तरीके से उसको डिफीट करना है, तो उनका उस तरीके का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था इनको। कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे अगर हम बात करें कि जो एलिजिबल जो स्लेव है उसके रूप में भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, क्योंकि इनकी बेसिकली जो वॉरफेयर की जो टेक्निक्स थी वो काफ़ी सही थी। उसी की वजह से जो तुर्किश रूल है वो इंडिया के अंदर अलग अलग जो एरियाज़ हैं वहाँ पे एक्सपेंड हो पाया। इनकी बेसिकली इनको एक टाइटल भी दिया गया है लाख बख्श। लाख बख्श का जो टाइटल है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। इनकी जेनरसिटी के रूप में ये जो टाइटल है इनको प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है उस समय के जो स्कॉलर्स हैं या उस समय की जो नोबिलिटी हुआ करती थी उनके द्वारा। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा काफ़ी सारे जो यहाँ पे स्कॉलर्स हैं, काफ़ी सारे जो स्कॉलर हैं उनको पैट्रोनाइज किया गया इनके द्वारा। मीन्स द कुतुबुद्दीन ऐबक वो पर्सन है जिनके द्वारा आर्ट और आर्किटेक्चर जो हैं या आर्टिस्ट जो हैं ना उनको यहाँ पे पैट्रोनाइज करने का काफ़ी अच्छा जो फैसले हैं वो लिए गए थे। जिसमें आप देखें हसन निजामी नाम के जो पर्सन हैं, फ़खरुद्दीन नाम के जो पर्सन हैं, ये काफ़ी एमिनेंट ऑथर्स हुआ करते थे उस समय के, तो उनको पैट्रोनाइज भी किया गया है इनके द्वारा। इनके द्वारा कुछ जो मस्जिद हैं, कुछ मॉस्क्यूज़ हैं वो क्रिएट किए गए हैं, जिसके अंदर कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है। स्टूडेंट्स, ये कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है, कुव्वत है डब्लू आएगा यहाँ पे, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क्यू है जिसको इन्होंने क्रिएट किया है। ये जो प्रेजेंट समय में जो कुतुब मीनार की जो जगह है दिल्ली के अंदर वहीं पे सिचुएटेड है। इसके अलावा इन्होंने अजमेर के अंदर एक जो मॉस्क्यू है, जो मस्जिद है, उसका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा बताया जाता है। काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं जिनके अंदर बताया जाता है कि इन्होंने जो यहाँ पे जो मॉस्क्यूज हैं वो कंस्ट्रक्ट किए थे वो रूइंस ऑफ द टेम्पल या टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके उनके ऊपर इन्होंने ये जो मॉस्क्यूज हैं वो बनाई हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन्होंने जो मीनार है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया, जिसे हम कुतुब मीनार के रूप में जानते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक इनका नाम है, तो ऐसा नहीं है कि जो कुतुब मीनार है वो इन्होंने इन्हीं की याद में बनाया हो। कुतुब मीनार इन्होंने बेसिकली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, एक सूफी सेंट हुआ करते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, एक सूफी सेंट हुआ करते थे, तो उनकी याद में इन्होंने बेसिकली ये जो मीनार है उसको कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट ही किया था, बट इन्होंने जो पोलो खेलने का इनको काफ़ी शौक हुआ करता था, जो घोड़े से खेला जाता है, तो उसी को खेलते हुए ये 1210 के अंदर गिर जाते हैं। और वैसा बताया जाता है कि जो प्रेजेंट समय में लाहौर के अंदर जो अनारकली मार्केट है, लाहौर का काफ़ी फेमस मार्केट है अनारकली मार्केट, वहीं पे इन्होंने सबसे अंतिम समय में 1210 के समय में अपना जो अंतिम सांस ली वहीं पे ही। और आज इनका जो टॉम है, जो इनका टॉम है वो वहीं पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, लाहौर के अंदर ही। तो इनके समय जो कैपिटल हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करती थी, क्योंकि लाहौर के अंदर इनका बेसिकली जो राजशाही है, जो तिलकशाही है वो की गई थी। बाद में इल्तुतमिश वहाँ से कैपिटल है वो इंडिया के दिल्ली के लिए ट्रांसफ़र करेंगे। इल्तुतमिश बाद में जो कैपिटल है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ समय था जो उन्होंने इस तरीके से व्यतीत किया, इस तरीके से उन्होंने अपनी जो डिप्लोमेटिक अलाइंस है वो क्रिएट किए, काफ़ी सारा एम्पायर को एक्सपेंड करने की कोशिश करी, मॉस्क्यूज वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए, स्कॉलर्स को ये पैट्रोनाइज किया करते थे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें थी। रूल इनका काफ़ी छोटा था, एम्पायर को इस्टेब्लिश करने का ही रूल था। आप देखें कि जो बाबर का जो समय है इंडिया के अंदर, तो बाबर के द्वारा भी जो मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं। जो फर्स्ट रूलर आपको किसी भी डायनेस्टी का देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। ये आर्किटेक्चर करना, या अगर हम बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो सोशल अफेयर्स के अंदर जो थिंग्स देखने के लिए मिलेंगी वो आपको उस रूलर की देखने के लिए मिलेंगी जब एम्पायर यहाँ पे स्टेबल स्टेज के अंदर आता है। स्टेबल स्टेट के अंदर होने की वजह से वहाँ पे जो रूलर है वो काफ़ी सारे जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, उनके ऊपर ध्यान दे पाता है। क्योंकि इनिशियल जो किसी भी डायनेस्टी का जो राजा होगा वो अपना एम्पायर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको डिफरेंट जो उसके नाइबर जो एम्पायर्स हैं उनके साथ में लड़ाई लड़नी होती हैं अपने एम्पायर को स्टेबलाइज करने के लिए, वेल इस्टेब्लिश करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के जो समय के समय क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं उनके बारे में हमने देखने की कोशिश की।
आपको कुतुब मीनार के बारे में तो ज़रूर पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार उन्होंने किस तरीके से इस्टेब्लिश की थी। बाद में इनके जो दामाद हैं इल्तुतमिश, जो स्लेव डायनेस्टी के काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर भी हैं, तो इल्तुतमिश इसको एक्सपेंड करते हैं और उसके लेटर फेज में मोहम्मद बिन तुगलक हैं या फिरोज शाह जो डायनेस्टी, जो लोधी डायनेस्टी है, उसके रूलर्स के द्वारा भी इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको रिनोवेट किया गया है कुतुब मीनार को। सो सबसे लार्जेस्ट मीनार है वर्ल्ड की ये। तो स्टूडेंट्स, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इल्तुतमिश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इल्तुतमिश के क्या अचीवमेंट्स रहे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते रहेंगे आपको इसी तरीके से कंटिन्यू अपडेट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।